बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी भुना गोश्त की मज़ेदार रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और लजीज भुने गोश्त की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। झटपट से ही तैयार हो जाएगा। आप इसे गर्म रोटी या चपाती के साथ सर्व करें। ऐसे आप चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इंग्रेडिएंट्स दे दिए, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने बकरे का गोश्त लिया था 1 kg। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। इसके अलावा मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। प्याज लिए थे मैंने। मसाला जात में मैंने देगी लाल मिर्च ली थी, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, कुटा भुना धनिया, ज़ीरा, साबुत गरम मसाला। ये तमाम मसाला जात हमें भुने गोश्त की रेसिपी के लिए चाहिए होंगे। देगी मिर्च से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा आपके भुने गोश्त का। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की प्रिपरेशन की तरफ। सबसे पहले गोश्त को देची में डाल दूंगी मैं। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, टमाटर, हरी मिर्चें, तमाम मसाला जात, लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही मैं इसमें ऑयल भी शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें 2 कप पानी ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब हम इसको हल्की आंच पर ढककर तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही शामिल करूंगी और इसको हमने अच्छे से भून लेना है। आपने भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है गोश्त की। ऑयल मैंने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है। ये देखें मज़ेदार और लजीज भुना गोश्त हमारा रेडी है। मैंने इसमें मसाले के लिए 1/2 कप पानी ऐड किया था और इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकाया था। मज़ेदार और लजीज भुना गोश्त हमारा रेडी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए और हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हम सब के दिलों में जो भी दुआएं मौजूद हैं उन सबको कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए, आमीन। मुझे भी आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।